जय हिंद। कैसे हैं प्यारे साथी आप? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथी, आज हमें विटामिन के बारे में पढ़ना है और हमारी जो ट्रैक चल रही है उस ट्रैक के माध्यम से हम आज के विटामिन को अच्छी तरह से याद करेंगे। विटामिन क्या होते हैं और किस चीज़ के लिए उपयोग होते हैं, इनके सभी रासायनिक नामों के बारे में जानेंगे। और हम वादा करते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत में जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिन की और उनके रासायनिक नाम और वो कहाँ से प्राप्त होती हैं सबकी जानकारी प्राप्त करके आप बाद में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना। कभी भी आप पे एक भी विटामिन गलत नहीं होने वाला है। चलिए, तो पहले हम शुरुआत बेसिक करते हैं। विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए से कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास, रोगों से सुरक्षा और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती हैं। शरीर अधिकांश विटामिन स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए हमें उन्हें भोजन से प्राप्त करना होता है। अच्छा, अब मैं इसकी देखो खोज वगैरह की बात करता हूँ कि इसकी खोज किसने की है। तो प्यारे साथी, इसकी खोज की बात करते हैं तो केंजीमर फंक ने खोज की है 1912 में, है ना। फंक ने चावल की जो भूसी होती है उसमें एक पदार्थ अलग किया जो बेरी रोग को रोकता था। उन्होंने इसे विटामिन नाम दिया। वीटा का अर्थ जीवन है और एमिन का नाम रासायनिक समूह का नाम होता है। तो अब इसको याद करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, आपको इधर एक लड़का दिख रहा होगा, ये लड़का दिख रहा होगा और यहाँ पर एक कंपनी दिख रही होगी और एक गार्ड रूम पे बैठा हुआ है, इधर एक पंखा लगा हुआ है। तो एक बात बताइए, ये 19 साल का लड़का है। बेटा कितने साल का लड़का है? 19 साल का लड़का है। इस ट्रैक को माध्यम से हम समझेंगे। तो देखो कहानी क्या है, इधर देखिएगा। ये 19 साल का लौंडा है ना। ये जो लड़का बैठा हुआ है बेटा है, ये 19 साल का है और कंपनी में क्या करता है? तो कंपनी में गार्ड यानी सुरक्षा गार्ड का काम करता है और 12,000 रुपये इसकी तनख्वाह है। कितनी? अब आपको भी पता होना चाहिए कि एक जो सुरक्षा गार्ड की वेतन होती है वो 10 से 12,000 ही होती है। कितनी होती है बेटा? 10 से 12,000 होती है। इससे ज़्यादा तो सुरक्षा गार्ड को पैसे नहीं मिलते हैं। तो 12,000 इसकी वेतन है और सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। कहाँ पर करता है? एक रूम में करता है और वहाँ पर सिर्फ एक पंखा लगा होता है। इन लोगों की ज़िंदगी भी बहुत अजीब होती है, मतलब इन्हें एक कूलर भी नसीब नहीं होता है। तो बना हमारा पंखा से बना फंक हो गया, पंखा से फंक हो गया। 1912 को जोड़ देंगे तो 1912 में और विटामिन किसकी रक्षा करते हैं? सुरक्षा का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा का कार्य करते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए, विटामिन कितने होते हैं और किस प्रकार के होते हैं? तो देखो विटामिन कई प्रकार के नहीं होते हैं, सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। समझ में आ गया ना। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो देखो ए और डी ई के होते हैं और जो जल में घुलनशील होते हैं तो जल को क्या बोलेंगे सर? वाटर बोलते हैं। तो वाटर मतलब W और C, यही वाटर आएगा। तो भाई वाटर यदि जल में घुलनशील विटामिन है तो मैं बोलूँगा इस प्रकार का लिख सकता हूँ, B और C लिख सकता हूँ। तो वाटर इस प्रकार का भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। एक मतलब कॉन्सेप्ट चीज़ है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट चीज़ है कि हम ए लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको इसको एक बार बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी हम इसको ट्रैक के माध्यम से आगे समझते हैं। चलिए विटामिन की बात करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास आया है तो मैंने कहा है कि सर वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो बोलेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या होते हैं? विटामिन तेल में घुलते हैं, मतलब ये पानी में नहीं घुलते हैं। ये देखो इसमें तेल भरा हुआ है और ये वसा में घुल गया, लेकिन ये पानी में नहीं घुलेंगे क्योंकि पानी में तो वाटर यहाँ नहीं लिखा है। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी बी के भी 8-9 प्रकार होते हैं और सी तो वाटर यानी सी, ये पानी में घुलनशील होती है, ना कि किसमें? फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। समझ में आ गया ना। अच्छा, रेटिनॉल वगैरह इनके नाम हो गए। अब इनको एक एक करके हम इसको अच्छे से समझते हैं। समझने के लिए चलिए सुपर ट्रैक के माध्यम से भी समझ लेंगे और उस प्रकार से भी समझ लेंगे। तो ये PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। विटामिन ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए क्या है? ट्रैक देखिए, दो दोस्त बैठे हुए हैं। एक दोस्त ए भाई साहब है और एक दोस्त ए है। ए पढ़ाई में बहुत गधा है और एक पढ़ाई में बहुत ताकतवर है। तो दोस्त ए दोस्त बी बैठा हुआ है और ये टेबल पे रोज़ पढ़ा करते थे, एक रूम में रहते थे, रूममेट हैं दोनों और एक टेबल पे पढ़ा करते थे। तो दोस्त ए है और दोस्त बी है, टेबल पे पढ़ते थे। अब ये दोस्त क्या करता था कि ये रटना, मैं ये बोलता था मैं पढ़ाई में जीरो हूँ, रात भर सोता रहता हूँ। अब ये पूरी रात सोता था पढ़ाई में, जब पूरी रात सोएगा तो फिर जीरो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हीरो बन जाएगा। तो ये इसका साथी था तो ये इसको नींद कम आती थी और ये बेहतरीन पढ़ता था। तो इसने इसको समझाया कि बेटा तू रटना मत, तू समझ के पढ़ चीज़ों को। दोस्त ए को समझाया कि बेटा रटना मत, तू चीज़ों को समझ के पढ़ और समझ कर पढ़ेगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बोले अच्छा। तो इसका नाम रटना से बना रेटिनॉल,
रेटिना से बना रेटिनॉल और विटामिन ए से बना दोस्त ए। और एक का कार्य क्या होता है तो बोलेंगे सर ये रात में क्या हो जाता था, सो जाता था तो आँखों से समस्या होगी, रतौंधी से बचाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, यानी कमी रतौंधी होती है। पढ़ाई में कैसा था तो पढ़ाई में सर रात भर सोता था तो फिर जीरो था, तो जीरो फेल्मीनिया, यानी बड़ों में जो बीमारी होती है वो जीरो फेल्मिया होती है और जो छोटों में होती है वो रतौंधी होती है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राप्त कहाँ से होते हैं तो गाजर, पपीता, आम, हरी पत्ती सब्जियों से इसे प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गया ना? अच्छा, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन किसकी बात करते हैं बेटा? डी की बात करते हैं। चलिए, अब डी की बात कैसे करते हैं। एक दुकान है, यहाँ पर आपको दुकान दिख रही होगी और भाई साहब दुकान पे व्यक्ति खड़ा है और इसके पास एक रोल है और एक बच्चा रोल लेने यहाँ पर आ रहा है। तो दुकान पर एक व्यक्ति गया रोल लेने और यहाँ पर एक टीवी लगी हुई है और वहाँ पर एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। तो टीवी देखा और कल रॉकेट लॉन्च होगा, यानी भारतीयों की आशा रहती है। अभी आपको पता है कि चंद्रयान लॉन्च होगा या फिर कोई भी यान लॉन्च होगा, तो हम लोगों की एक आशा रहती है कि हम भारतीय इतने सक्सेस हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम लॉन्च करते रहते हैं। तो वो अधिकांश आपने देखा होगा कि दुकान वाले ही अपने यहाँ पर टीवी लगाते हैं ताकि लोग उनकी दुकान पे अधिक आएँ और टीवी में देखकर भी वहाँ बैठें तो लोगों को लगे कि दुकान ज़्यादा चलती है। तो ये आया, बोले भैया मुझे एक रोल दे दो, और रॉकेट को देखा कि कल लॉन्च हो जाएगा तो आशा उससे ज़्यादा हो जाती है। बस और कुछ नहीं आपको करना है, विटामिन डी आपका हो जाएगा। अब देखो किस प्रकार से आपने याद कर लिया है। तो दुकान से क्या बना तो बोलेंगे सर दुकान से बना डी। डी मतलब दुकान और डी मतलब विटामिन डी, तो डी दोनों आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद में है रोल से क्या बना? फेरॉल। क्या बना? कैल्सीफेरॉल। तो जहाँ यदि आपको रोल समझ में आता है, ऑप्शन में आपको रोल दिखता है, तो आपको तत्काल याद आना चाहिए कि मुझे रोल कहाँ मिला था? दुकान पे मिला था। दुकान मतलब विटामिन डी और उसका नाम होगा कैल्सीफेरॉल। अच्छा, रोल से फेरॉल बना। क्या करता है ये? बच्चों में रैकेटस की बीमारी को और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी को क्या करता है? दूर कर, मतलब ये बीमारी इसकी कमी से रैकेटस की बीमारी हो जाती है। हड्डियों में दांतों को मजबूत बनाता है। चलो अब याद कैसे करेंगे। तो रॉकेट लॉन्च हो गया, एक आशा थी, तो आशा मतलब क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। आशा से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और रिकेटस से क्या हो गया? रॉकेट से क्या हो गया? रिकेटस। तो रॉकेट से एक रिकेटस बना और आशा से क्या बना? आशा से ऑस्ट्रेलियो मलेशिया बना। समझ में आ गया ना? प्राप्त कहाँ से होता है तो बोलेंगे सर सूर्य का प्रकाश, मछली, दूध, अंडा, मक्खन। और एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूँ, एक आपका सूर्य से नहीं प्राप्त होता है, आपके अंदर एक हार्मोन्स होता है। जब सूर्य उस हार्मोन्स को पड़ता है, धूप पड़ती है, तो वो हार्मोन्स एक्टिव होता है और विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देता है। समझ में आ गया ना? चलिए विटामिन ई की बात करते हैं प्यारे साथी। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई क्या है तो बोलेंगे विटामिन ई के लिए आप देखो ट्रैक देखिए, आपको एक ट्रैक्टर दिख रहा होगा और उसमें एक ट्रॉली दिख रही होगी। ट्रॉली में एक ईंट भरी हुई है। क्या भरी हुई है? ईंट भरी हुई है। और जिसकी वो ईंट है वो ईंट बेचने आया है। तो ट्रॉली में ईंट भरी हुई है और मज़दूर उसमें लगे हुए हैं। मज़दूर आएंगे तो पैसे लेंगे, और वो जो जिस व्यक्ति की यहाँ उतरनी है तो वो बीमार है व्यक्ति, और काश वो सोच रहा है कि हम स्वस्थ होते तो मज़दूरों के ये पैसे बच जाते। ये देखो ये भाई साहब एक मज़दूरी पे आया है, ये भाई साहब एक मज़दूरी पे आया है। तो ये भाई साहब सोच रहा है कि काश हम यदि बीमार ना होते तो ये पैसे हमारे बच जाते। चलिए हो गया विटामिन डी। तो ट्राली आपको वही समझ में आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? ट्राली आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए रासायनिक नाम क्या है तो टेक्टाटेरोफॉल से बना ट्राली। टेकोफॉल क्या बना? टेकोफेरॉल। हो समझ में आ गया ना? कमी से रोग क्या होता है तो मांसपेशी की कमजोरी होती है, संबंधित चीज़ें होती हैं। समझ में आ गया ना? अच्छा, प्राप्त कहाँ से होता है ना? अब प्राप्त की बात तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ई मतलब एनर्जी होता है, इम्ब्रो और एक्सीलेंट हेल्थ होती है। समझ में आ गया ना? ए क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। समझ में आ गया ना? तो ट्राली यानी ई से क्या बना? ट्राली। ई ट्राली, ई ट्राली। और ट्राली में क्या बना? ईंट बने। ट्राली में क्या बना? ईंट बना। तो टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के की। किसकी बात करते हैं बेटा? विटामिन के की बात करते हैं। तो देखो एक दोनों व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई। जब लड़ाई हो गई तो इसने इसको गाली दे मारी। गाली कैसी दी कि मैं खून की नदी बहा दूंगा यदि मुझसे उलझ गए हो। बोला बहा देंगे बहा देंगे। इसने जाके पुलिस में, एक थाने में रिपोर्ट कर दी। तो ये पुलिस आई और उसको पकड़ ले गई और फिलो फिलो में बोल दिया। पुलिस से बोला भाई साहब फिलो फिलो में बोल दिया, अब क्या करें? तो गाली आदमी ऐसे ही तो देता है कि खून की नदियाँ बहा देंगे, हम खून की नदियाँ बहा देंगे। तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो क्या होगा साहब? फिलो फिलो में गाली निकल गई है। चलिए आपको सब कुछ याद हो गया है। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर फिलो फिलो से बना रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। मुख्य कार्य क्या होता है इसमें? यदि रक्त का थक्का ना जमता है तो वो बना, तो रक्त से रक्त आ जाएगा और विटामिन के आ जाएगा। समझ में आ गया ना? प्राप्ति और के का मतलब होता है खून, क्लॉटिंग यानी खून ना जमना। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, इधर देखिए विटामिन। अब हमारे बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आ जाते हैं बेटा। क्या आ जाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आ जाते हैं। तो विटामिन यदि B1 की बात करते हैं, इसका नाम है थाइमीन। यह शरीर में ऊर्जा बनाने में मदद करता है और नसों को स्वस्थ रखता है। ट्रिक क्या होती है? थानेदार, इसको याद रखो, थानेदार है। अब इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अच्छी ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगी। ये भाई साहब क्या है? ये थानेदार साहब खड़े हैं। क्या खड़े हैं? थानेदार साहब खड़े हैं। तो बोलेंगे सर B1 में क्या ना है? थानेदार। और थानेदार से बना थाइमीन। थानेदार से क्या बना? थाइमीन बना है। थानेदार की ड्यूटी लगी कहाँ पर? तो बोले साहब थानेदार की ड्यूटी लगी है, एक राय नृत्य हो रहा था। बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश का अच्छा नृत्य है, राजकीय नृत्य है, तो बोले राय नृत्य हो रहा था, तो राय नृत्य के लिए जो है कि पुलिस तो जाती है ना, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत होगी, तो वहाँ पे जाना था दरोगा जी को। तो थानेदार को तो बोले थाइमीन वहाँ से नाम बना, और राई हो रही थी तो राइबोक्लोविन नाम बना। तो ये शरीर में क्या करता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, वो वहाँ से निकले, निकलने के बाद क्या है, उनकी ड्यूटी लगी थी तो निकल गए, तो निकल से बना नियासिन। यह पाचन तंत्र को सही रखता है और नसों के लिए लाभदायक होता है। अब ये पूरी ट्रैक यहाँ पर देखिएगा, पूरी ट्रैक यहाँ पर देखिएगा। देखो, पूरी ट्रिक का मतलब है, थानेदार साहब थे, राय प्रोग्राम के लिए उनकी ड्यूटी लगी थी और वो देखने निकल गए थे। तो थानेदार से क्या बना? थाइमीन बना। राय से क्या बना? राय से राइबोक्लोफिन बना। और देखने से क्या बना? तो बोले निकलने से बना नियासिन। तो बस ये तीनों चीज़ों ने हमने B1, B2 और B3 जो है कि बी कॉम्प्लेक्स के याद कर चुके हैं, और मैं तो वादा करता हूँ कि आपको सब याद हो गए हैं। अब देखिए B9, B12 कौन कौन से हो गए बेटा? B9, अच्छा वो अभी सॉरी ये रह गया हमारे पास B5, और कौन सी रह गए? B5 रह गया, B6 रह गया, समझ में आ गया ना, और B7 रह गया। 3 अभी हमारे और बची हुई हैं। चलिए, उनको हमने शायद इसमें ऐड नहीं कर पाए हैं, तो B9, 12 और विटामिन C को भी 1 मिनट में याद कर लेते हैं हम। उसकी अभी एक ट्रिक बता देंगे। अब चलिए, मैंने कहा साहब 9 फौजी हैं यहाँ पर। B9 का मतलब 9 फौजी। 9 फौजी क्या है? कमांडो। तो जैसे फौज में तो हर कोई हो जाता है, लेकिन कमांडो कोई नहीं बन पाता है, उसमें से भी छटते हैं। तो 9 फौजी छटे, 12 कमांडो है ना, 12 दिन में कमांडो बने। तो B12 12 दिन में क्या बने? कमांडो बने। और ट्रैक होगी C की, तो बोलेंगे C की ट्रैक। आप सीटी मारते हो, ट्रेनिंग करवाते हैं, तो कमांडो बनेंगे, तो फिर तो सीटी मार के ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी ना। तो 9 फौजी थे और 12 दिनों में कमांडो बने हैं। तो 9 से बना B9, और फौजी से क्या बना? फॉलिक एसिड। B12 से बना 12 दिन में कमांडो बने, यानी कमांडो से आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वो आ जाएगा कोबालमिन। और विटामिन C से क्या होता है? तो वो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। तो इसकी दोनों की ट्रैक ए वाली हो जाती है, और इनकी कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, वो भी इसके अंतर्गत में दिया गया है। समझ में आ गया? अब जो बी हमारे 3 विटामिन बची हुई हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, आपका दिन शुभ हो।